हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। कल हमने चर्चा किया था शरद ऋतु का जो महारास, दो रास होते हैं, उसका वर्णन। आज हम सोच रहे थे आपके साथ कि कृष्ण कथा के विषय में कुछ चर्चा करें। कृष्ण कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनका मूल उद्देश्य ये होता है जो दिव्य लीला प्रस्तुत करके लोगों का उद्धार करे। जीवेर कारणे आस्या प्रपंच लीला कोइलोस विस्तार। जीवों के कल्याण के लिए भगवान यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होकर के यहाँ लीला प्रस्तुत करते पृथ्वी पर। और लीला प्रस्तुत करने के पीछे और एक रहस्य ये भी है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। सोचिए कि अगर कृष्णा की कथा या लीला हमारे पास नहीं होती तो हम आध्यात्मिक जीवन या भगवान हमारा जो नरिशमेंट या आत्मा की संतुष्टि वो कभी नहीं हो पाती। भगवान की जो कथाएं आप 1000 बार सुनो फिर भी आपको हमेशा ताज़ी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आध्यात्मिक है। अगर आपको कोई फिल्म की स्टोरी एक बार सुनते हो या किसी व्यक्ति का महिमा एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, 3 बार सुनते हो, लेकिन फिर आप थक जाते हो, बोले ठीक है अब हम नहीं सुनना चाहते। लेकिन भगवान की दिव्य लीलाओं को वही लीला जैसे दामोदर लीला है भगवान की कि भगवान ने यशोदा माता से भूख लगी ऐसा कहा और भूख लगने के बाद भगवान ने क्या किया, यशोदा माता ने उनको बिना संतुष्ट किए, अभी वो खा रहे थे, भगवान दूध पी रहे थे और बिना भगवान को संतुष्ट किए चूल्हे पर जो रखा हुआ दूध था उसको बंद करने के लिए चले गए, चूल्हे बंद करने के लिए चले गए। तो ये कथा आपने 1000 बार सुनी है कि भगवान ने फिर डर के मारे मटकी, क्रोध में आए, क्रोध में मटकी तोड़ दी और मटकी तोड़ करके फिर मक्खन जो है उसका गोदाम, उसका जो स्टोर हाउस था वहाँ पर जाकर के मक्खन निकालने लगे, इधर उधर फेंकने लगे, बंदरों को खिलाने लगे और भयभीत भी हो रहे थे। तो भगवान को यशोदा माता ने सोचा कि मुझे अभी इनको सिखाना पड़ेगा, ये मेरा बच्चा, अब आज उसको मैं ठीक नहीं करूँगी तो आगे जाके पुरुषोत्तम कैसे बनेगा। तो भगवान को पुरुषोत्तम बनाती यशोदा माता, ऐसा यशोदा माता कहती है। ये बड़ी मधुर लीला है। क्या आपने ये देखा
कि ये लीला आपने कभी पहले सुनी है? अवश्य सुनी है, और बड़ी गहराई से सुनी है। हाँ, बड़ी गहराई से सुनी। आपने कई बार देखी है, कई बार सुनी है, कई बार पढ़ी है आपने एक कथा को। फिर भी जब भी इस कथा के विषय में चर्चा होती है तो आप क्या अनुभव करते हो? फ्रेशनेस, ताजापन। ये है विशेष गुण भगवान के दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का। इसमें तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। कृष्ण की गोवर्धन उठाने की जो लीला है, कृष्ण ने दामोदर का जो लीला है, आप लगे बड़े ये तो हमें पूरा कंठस्थ है। फिर भी जब आप उसकी चर्चा करते हैं तो आपको नया आनंद प्राप्त होता है। भगवान के दिव्य नाम आप चर्चा करते हैं तो आपको भगवान के उसका जप करते हैं या कीर्तन करते हैं तो आपको नयापन अनुभव होता है, एवर फ्रेश। तो ये भगवान के दिव्य लीलाओं का विशेष महिमा है। अब कोई कहेगा कि वही सब्जेक्ट है प्रभु जी, गोवर्धन लीला वही सब्जेक्ट है, दामोदर लीला, तो ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जितनी बार इस कथा की चर्चा करते हैं उतनी बार हमारे हृदय में नई चीज उजागर होती है। जैसे भगवत गीता के विषय में कहा जाता है कि आप इसको 1000 बार सुनते हो, 1000 बार पढ़ोगे, नई चीज आपको प्राप्त होती है हमेशा। सो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थोय भद्राणि विधुनोति सुरसता। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं, वो अपने आप में एक पुण्य कर्म है। उसका श्रवण करना अपने आप में एक पुण्य कर्म है। और पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु ही अभद्राणी, हमारे हृदय में बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये कचरा अपने आप साफ नहीं होता है। ना आप उसको डिटर्जेंट से साफ कर सकते हो, ना ही आप उसको योग से, तपस्या से या किसी तरह से साफ कर सकते हो। ये कचरा साफ हो सकता है केवल भगवान की दिव्य महिमा को सुन करके, उनके गुणों को सुन करके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये इतना आसान है कि केवल आप श्रवण करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, केवल आप सुनते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं को, तो आप उत्तम कोटि के भक्त बन सकते हो। केवल सुनने मात्र से हृदय की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। केवल सुनने से सब प्रकार का अनर्थ नष्ट हो जाएगा, सब प्रकार की पाप की इच्छाएं नष्ट हो जाएगी, केवल सुनने मात्र से। ये मानो एक ऐसा औषध है कि जो कान के माध्यम से आपके हृदय में जाता है और ये औषध सीधा आपके हृदय को स्वच्छ कर देता है। इतना स्ट्रांग औषध है। कई बार हम सोच सकते हैं सुनने से क्या होता है, हमारा परिवर्तन थोड़ी होगा। अवश्य होगा। नारद मुनि जब पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और दासी पुत्र उनकी माता महान भागवत वैष्णव की सेवा का काम करते थे। जैसे सत्संग करने सब इकट्ठा होते थे तो उनका जगह साफ करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके बर्तन साफ करना, ये सब काम वो करते थे, उनकी माता, नारद मुनि की माता। और नारद मुनि छोटे से बच्चे थे। वो क्या करते थे, जब ये बड़े भागवत लोग, महाभागवत लोग कृष्ण कथा करते थे, चर्चा करते थे, तो वो सब के बीच में जाकर के बैठ जाते थे पीछे और सुनते थे। जो भी कथा होती थी उसको सुनते थे। और जब भोजन परोसा जाता था तो भोजन के बाद ये महाभागवत भक्तों का जो उच्छिष्ट, जो कुछ बचा होता था, वो ये नारद मुनि खा जाते थे पूर्व जन्म में। तो इस तरह से उनकी कृपा प्राप्त होती थी। और उनकी जो कुछ छोटी मोटी जो भी सेवा देते थे, बच्चे को बोलते बेटा तुम ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो सब प्रकार से उनकी सेवा करते थे। तो केवल सुनने मात्र से, भागवत भक्तों का श्रवण करने से इनका क्या परिणाम हुआ?
दूसरे जन्म में दासी पुत्र से सीधा ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए, नारद मुनि। और ये ऐसी अवस्था भगवान ने उनको दिया कि वो उनको ऑल टाइम परमिट है, और पृथ्वी पे जा सकते हैं, उनको कहीं पर भी भ्रमण करने में कोई रोक टोक नहीं, उनको कोई वीज़ा फीसा की जरूरत नहीं। वो ब्रह्मांड में किसी भी कोने में जा सकते हैं, दिव्य लोकों में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, वो लोग वृंदावन जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये स्पेशल परमिशन दिया नारद मुनि को भगवान ने, और वो प्रचार करते हैं। जहाँ कहीं भी नारद मुनि का एक रिकॉर्ड है कि वो कभी शाप नहीं देते, क्योंकि वैष्णव है ना, तो शाप नहीं देते। लेकिन फिर भी शाप दिया था एक बार। क्या? नलकोर और मणिगिरी को कैसे शाप दिया कि जाओ तुम लोग औरतों के साथ नंगे नंगे स्नान कर रहे हो। कहाँ जाता है? मानसिक गंगा में तुम नहा रहे हो, और तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हें ऐसा लाज शर्म ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम देवताओं के 100 साल तक नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनोगे, और बाद में तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। सो नारद मुनि कभी किसी को शाप नहीं दिया, और कभी शाप दिया भी तो वो कृपा बन जाती है, उनकी आशीर्वाद बन जाता है। तो केवल सुनने मात्र से, दिव्य कथाओं को सुनने मात्र से नारद मुनि देखता से पुत्र से नारद मुनि बने। तो ये श्रवण जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखिए तो आपका मटेरियल साइंस भी ये मानता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जो सबसे पहली जो इंद्रियां उस बच्चे को प्राप्त होती है वो होता है कान। सबसे पहले गर्भ में कान प्रकट होता है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, कयादु माता जी के गर्भ में, तो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने पूरा श्रीमद् भागवत सुनाया था, पूरा वैष्णव ज्ञान। और प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही पूरा सुन लिया था। इसलिए जब हिरण्यकशिपु उनको जब हिरण्यकशिपु ने उनको पूछा तुमने ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सन नंबर का तुमने सिखाया? उनके जो अध्यापक थे, नहीं, हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि इस बच्चे को ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, हमने तो कभी सिखाया नहीं ऐसे, और ना ही हमारे गुरुकुल में कोई बाहर से कोई आता है पढ़ाए, तो ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? ये सब ज्ञान उनको नारद मुनि की कृपा से गर्भ में ही उन्होंने सुन करके प्राप्त किया था। तो इसलिए चाहे कोई व्यक्ति गर्भ में हो फिर भी उसकी कान की इंद्रियां चालू होती है। और जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो छोड़ते समय बाकी सारी इंद्रियां काम करे ना करे, हो सकता है कि उसका मन भी काम नहीं करता है, ब्रेन भी काम करना बंद हो गया, लेकिन उसके कान फिर भी खुले रहते हैं, कान फिर भी चालू हो, वो सब सुन सकता है कि जो कहाँ पर क्या आवाज़ हो रही है और कौन क्या बोल रहा है। वो मृत्यु के समय पर वो सब सुन सकता है। यद्यपि वो मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है, कोमा में हो सकता है, लेकिन कान खुले रहते हैं। तो जो सबसे अंत में जो इंद्रियां नष्ट होती है वो भी कान है। तो इसलिए कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अंतिम समय में है तो उनके पास बैठ करके भागवतम, चैतन्य चरितामृत या भगवान के दिव्य नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है उनको ये आवाज़ पहुंच रही है कान के माध्यम से, और ये चीज़ को सुन रहे हैं। तो कान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल तो लोगों ने कान का पूरा कान पर बड़ा अत्याचार होता है। हमने सुना है कि लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया कि सुबह उठते ही लगा देते हैं कान में ईयरफोन्स या ईयर प्लग्स, और पूरा दिन रहता है, और रात को भी, दिन में कई घंटों तक। यद्यपि डॉक्टर लोग बोलते हैं मेडिकल ये ठीक नहीं है, आपके कान बड़े कीमती है, इस कान को इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए, कान में लगा लगा कर सुनना, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो अपने कान को बचा के रखिए, किसके लिए? भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए। अम्बरीश महाराज क्या करते थे? वो कान से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का कार्य करते थे। तो कान बड़ी कीमती चीज़ है, आप उसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये कान आपको भगवान के नाम और भगवान की दिव्य कथाएं सुनने में आपकी सहायता करता है।
जब आप सुनते हैं उस कान से तो हृदय की जो मैल है वो नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि आप चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग करते समय भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण उतनी जोर से करना चाहिए कि कम से कम आपके कान से वो सुन पाए आप। कई लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तो इस तरह से आप भगवान के दिव्य नाम को सुन नहीं पा रहे। तो कम से कम हरे कृष्ण जितना आप सब बोल सको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, इस तरह से सुन करके चैंटिंग करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका मन जो है वो स्थिर रह पाएगा, आपको दिव्य नाम का पूरा लाभ प्राप्त होगा, आपकी सोलामाला अच्छे से हो पाएगी और आपको अधिक प्रगति होगी आध्यात्मिक जीवन में। तो इन शॉर्ट, कान की जो महिमा है अथवा कान से सुनना चाहिए, खास करके प्रजल्पा नहीं, केवल कृष्ण कथा। चैतन्य महाप्रभु कहे, ग्राम्य कथा ना कही बे ना सुने बे आ। जो गांव की कथा है, ग्राम्य कथा का अर्थ क्या होता है, जो कृष्ण को, जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, कृष्ण से संबंधित नहीं है, भगवान के भक्तों से संबंधित नहीं है, ऐसी चर्चा, जैसे कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ग्राम्य कथा, गोसेपिंग, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, और उसमें बड़ी रुचि से, बड़े उत्साह से भाग लेते हैं उस कार्य में। जैसे मानो कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही हो, इतना मज़ेदार बात हो रही हो। लेकिन वो ग्राम्य कथा ना कही बे ना सुनी बे आप, ना किसी को कहना है और ना कहीं सुनना है। कोई व्यक्ति आता है आपके पास आकर के भगवान की विषय में बात करने की जगह इधर उधर की बात करता है, तो आप शुरुआत में तो आप उसको बुरा नहीं लगे, इसलिए आप दो एक आध मिनट आप उसको सहन कर लेते हो, ठीक है ठीक है ठीक है करके। लेकिन बाद में जब पता पड़ता है कि ये भाई साहब तो पूरे मूड में है गॉसिपिंग करने के, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कैसे भी करके कृष्ण कथा शुरू कर देते हो, या तो फिर आप उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हो। तो भक्तों को चाहिए कि ना कृष्ण कथा के विषय में, कृष्ण कथा को छोड़ करके और कुछ ना सुने, और भगवान का महिमा सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों का महिमा सुनना चाहिए। भगवान के भक्तों की निंदा तो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे तो भगवान और बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों की निंदा तो नहीं सुनना है, और किसी के बुराइयाँ नहीं सुननी है। और सुनना है तो क्या सुनना है, अगर आप अच्छाई की बात कर सकते हो तो अवश्य करो, आप कृष्ण के भक्ति के विषय में बात कर सकते हो अवश्य करें, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर सकते हो तो अवश्य करें। तो इस तरह से भगवान की दिव्य कथाओं की चर्चा करने से हमारा लाभ हो सकता है। लेकिन प्रभु जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या करें, आप तो ठहरे भक्त या आप तो ठहरे साधु लोग, लेकिन हम तो संसारी लोग हैं, हमें तो इधर उधर की बात करनी पड़ती है। हम तो अ, हमें बड़ी रुचि भी होती है, बड़ा बड़ा मज़ा भी आता है, घर घर की कहानी बात चर्चा करने बड़ी मज़ा आती है। तो हम क्या करें, तो ये चीज़ आपको, इसका भी समाधान है। अगर आप कृष्ण की लीलाओं को देखोगे, पहले तो भगवान के अवतार कितने हैं, समुद्र में जितनी लहरें आती है उतने भगवान के अवतार हैं, और सारे जितने भी अवतार हैं वो सारे अवतार जो है उसकी अपनी अपनी कथा है, अपने अपने, जैसे नरसिंह देव की कथा है, फिर वामन देव की कथा है, वराह देव की कथा है, परशुराम जी की कथा है। तो ऐसे भगवान की अनेक कथाएं, रामचंद्र भगवान की कथा है। तो ये दिव्य कथाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं भगवान की। और इन सब से ऊपर जैसे रामचंद्र की कथा और कृष्ण की कथा है, वो तो बड़ी विस्तार से है। रामचंद्र की कथा रामायण के रूप में आप सब उससे परिचित हो, और हजारों सालों से, लाखों सालों से आज भी लोग राम कथा का गान करते हैं, रामचंद्र की चर्चा करते हैं, रामचंद्र की कथा करते हैं। और कृष्ण कथा अनंत है, बोलते हैं ना, हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य कथा जो है उसका कोई अंत नहीं है। आप कहेंगे कि मैंने पूरा कथा अब सब पढ़ लिया, सब बता दिया, सब हो गया, उतनी देर में भगवान ने और नई कथाएं बना दी और नई लीलाएं कर दी। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का कोई अंत नहीं,
लीला अनंत है भगवान की। तो इसलिए भगवान की दिव्य कथाओं को, दिव्य लीलाओं को रोज सुनना चाहिए भक्तों के मुख से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से, क्योंकि ये कथा वास्तव में हमारे लिए ये हमारा औषध है, काल का औषध है। मम सताम प्रसंगान मम बीज संविदो भवन्ति दुष्कर्ण रसायन कथा। ये हमारे कान के लिए रसायन का काम करती है, हमारे कान में। भवन्ति दुष्कर्ण रसायन कथा तज्झोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि तद्धा भक्ति श्रद्धा प्रतिभक्ति अनुक्रमिष्यति। अगर कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य चरित्रों की चर्चा वैष्णव की संगत में, भक्तों की संगत में बैठ करके करता है, तो क्या परिणाम आएगा? उसके हृदय में ये रसायन के रूप में ये कथाएं उस व्यक्ति के कान में जाएगी और वो व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। अर्थात अपवर्ग वर्तन। अपवर्ग का अर्थ होता है कि जिसमें आपको संसार में नहीं रहना पड़ता, वो मुक्तात्मा बन जाता है। तो दोषणाद आशु अपवर्ग वर्तन, और फिर धीरे 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 उसकी श्रद्धा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा भगवान के प्रति, रुचि भगवान के प्रति, आसक्ति भगवान के प्रति, भाव, और फिर प्रेम। इस तरह से वो धीरे धीरे अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति का अर्थ होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अगर आप चाहते हो कि ये संसार में हमने इतने साल तो गंवा दिए, अब जो बचे कुछ साल है हमारे जीवन में, उस समय का सदुपयोग करना चाहते हो, तो हमें ये नियम बनाना चाहिए। क्या? कि अब दिन में से कुछ मिनट, कुछ घंटा, कुछ समय मैं भगवान की दिव्य चर्चा करूँगा, दिव्य लीलाओं के विषय में बात करेंगे। हो सकता है कि प्रभु हमारे पास तो कोई सहायता नहीं, कोई सुविधा नहीं। आजकल इंटरनेट पर आपको सब जगह से दिव्य कथा सुनने को मिल सकती है, सभी मंदिरों का लाइव होता है। और भगवान के जो दिव्य लीला का चरित्र है, खास करके कृष्ण लीला, तो आपको श्री प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, कृष्ण बुक, जिसमें कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे, आप दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो आपको हर बार नया स्वाद प्राप्त होगा, हर बार नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो इसलिए ये रोज कथाओं को पढ़ने का पर, लेकिन अब तो हम बूढ़े हो गए, हम कैसे पढ़े या हम देख नहीं पाते ठीक से, तो सुनिए, भगवान की दिव्य कथा को सुनिए, लेकिन अवश्य ये अवसर को जाने मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान की दिव्य कथाओं को नहीं सुनेंगे, जो कान भगवान की दिव्य कथा को नहीं सुनते, वो कान वास्तव में हमारी मृत्यु को आवाहन करता है। वो कान जो है वो केवल एक शो है, नकली है, उसका कोई उपयोग नहीं, यूजलेस कान। तो शास्त्र कहते हैं कि कान का सदुपयोग वही है कि आप भगवान की दिव्य कथाओं को सुनो। भगवान श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आप क्या प्राप्त करते हो? तो कहते हैं कि नष्ट प्रयेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर आप नित्य भागवत का सुनते हो, सेवन करते हो, अर्थात नित्यम भागवत सेवया, तो क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। उत्तम भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है, नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धं सुतम सक्रिय प्रसिद्धति। हमारा हृदय जो है वो रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है, और इसलिए हमारे मन में केवल वही विचार ज़्यादा आते हैं जो इंद्रिय तृप्ति से प्रभावित है, इंद्रिय भोग से प्रभावित है। हमारा मन जो हमेशा यही कहता है, कैसे आप आँखों से आपको कचरा देखने को मिले, मुंह से आपको बकवास करने को मिले,
मन से आपको कैसा सोचने को मिले, कैसे आपको सब इंद्रियों का आ, भोग प्राप्त हो। लेकिन अगर आप रजोगुण और तमोगुण से बाहर आते हो तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हमारा आकर्षण जो है भौतिक चीज़ों के प्रति वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एक औषधि के रूप में भगवान की दिव्य कथा काम करती है। जैसे समझ लो कोई व्यक्ति बुखार है, उस व्यक्ति को अगर आप दवाई देते हो तो धीरे 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 बुखार कम होता जाता है। अगर उसको पी लिया है तो वो पीलापन धीरे 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 कम होता जाता है। वैसे आप जितना अधिक भक्तों की संगत में दिव्य कथाओं को सुनते हैं, अधिक से अधिक चर्चा करते हैं, तो ये लीलाएं, ये दिव्य कथाएं आपको इतना आनंद देगा, इतना दिव्य आनंद देगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसे आप रोज अभी दामोदर महीने में गाते क्या कि इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, भगवान ने ऐसी अनेक दिव्य लीलाएं प्रस्तुत की। और ये सारी दिव्य लीलाएं इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे सहोषम निमज्जनतम आख्यावयंतम, ये सारी दिव्य लीला मानो एक आनंद का एक सरोवर है, कुंड बना हुआ है दिव्य लीला के आनंद का, और उसमें आप स्नान कर सकते हो, डेली दिव्य आनंद का प्राप्त कर सकते हो। हमारा मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है दिव्य लीलाओं के प्रति। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं जो है उसको निरंतर हमें चर्चा करना चाहिए रोज। और हम प्रयास करेंगे पूरा कि दामोदर महीने में रोज भले थोड़ी देर ही सही, लेकिन आपके साथ थोड़ा कृष्ण कथा करेंगे। और गोवर्धन भगवान ने उठाया था इस महीने में, गोवर्धन पूजा आएगा, तो हम सोच रहे थे आपके साथ कल से गोवर्धन की महिमा, गोवर्धन की चर्चा, गोवर्धन की लीला का विषय में श्रीमद् भागवतम में से चर्चा करेंगे। और जब जब कोई दामोदर महीने में तो बहुत सारे उत्सव आते हैं, उन सभी उत्सव में भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करेंगे आप सब भक्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।